नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट गुरु में। आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। तो दोस्तों, आज 23 अगस्त को शाम को 6:04 पे होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड, हमारा चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पे लैंड कर जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का क्या रीज़न रहा था मैं आपको बताऊंगा। ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से ऐसे 4 देश हैं जो ये चंद्रयान 3 को लैंड होते नहीं देखना चाहते। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से ये जानना ज़रूरी है कि कौन से देश हमारे मित्र देश हैं और कौन से देश हमें फूटी आँख भी देखना पसंद नहीं करते। तो देखो, इस केस में अमेरिका हमारे साथ है क्योंकि अमेरिका ने इस चंद्रयान 3 में उनको भी दिलचस्पी है, क्योंकि आने वाले समय में अगले साल उनका एस्ट्रोनॉट व्हीकल जाएगा जिसमें उनके कुछ एस्ट्रोनॉट जाएंगे चांद पे, और वो भी साउथ पोल पे जाने वाले हैं। तो उनको भी ये जानकारी चाहिए कि साउथ पोल पे आखिर है क्या। तो पहले से पहले अगर उनको जानकारी मिल जाए तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसलिए यूएस तो चाहेगा कि ये जल्दी से जल्दी लॉन्च हो जाए। बात करते हैं रशिया की। रशिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड करे, क्योंकि रशिया का अभी जो लूना 25 था वो मिशन, वो पिछले साल उसको उड़ान भरनी थी, वॉर की वजह से वो डिले हो गया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि चंद्रयान 3 साउथ पोल पर जाने वाला पहला कंट्री बन जाएगा और उन्होंने जो उसमें लागत लगाई हुई थी वो सारी स्टेक पे थी, तो उन्होंने उसको हड़बड़ी में पिछले महीने जब हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तभी उन्होंने उसको जो है लॉन्च करने की सोची। और हमारे चंद्रयान 3 के लैंड होने से एक हफ्ता पहले, यानी आज से करीब 5-6 दिन पहले उन्होंने इसको लॉन्च किया था। लेकिन उनको लैंडिंग करानी थी चंद्रयान 3 से पहले। हमारी लैंडिंग तय थी आज 23 तारीख को। उन्होंने सोचा इसको हम 21 तारीख को ही लैंड करा लेते हैं और इतिहास में हमारा नाम आ जाएगा। अब जो कि उनसे वो संभल नहीं पाया, ऑर्बिट से डी ऑर्बिट हो गया और उसका जो है थ्रस्ट 1.5% एक्स्ट्रा खुल गया, जिसकी वजह से वो अनकंट्रोल्ड वे में लूना 25 मून की सतह से जाकर टकरा गया और वो वहीं के वहीं क्षतिग्रस्त हो गया। अब रशिया को ये पता है कि पूरा वेस्टर्न मीडिया उन दोनों को कवर कर रहा है और एक तरह से एक प्रॉक्सी, एक कंपटीशन पैदा कर दिया है मीडिया ने, एक हाइप पैदा कर दी है कि भाई चंद्रयान 3 की रेस है। बहुत सारे आर्टिकल्स में देख रहा था जिसमें रेसिंग लिटरली बताई है कि चंद्रयान 3 और रशिया की लूना 25 की रेस चल रही है और इनमें से देखते हैं कौन जीतेगा। हालांकि हमने ये नहीं सोचा था कि हम कोई रेस में है, हमारा शेड्यूल पहले से तय था। इसरो ने बल्कि उनको काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था उनके लूना 25 मिशन पे। हालांकि उन्होंने कोई इस पर रिप्लाई नहीं किया, ना उन्होंने चंद्रयान 3 को कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस दी। इसलिए रशिया ना चाहते हुए भी एक कंपटीशन में आ गया और वो जब से उनका एम्बेरसमेंट हुई है, जब से उनकी फ़्लाइट जो है ये लूना 25 क्रैश हुआ है, तब से वो चाहते नहीं है कि चंद्रयान 3 भी लैंड करे। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो एक जो कि स्पेस सुपर पावर है, जो कि 75 ईयर्स में जो आज वो उन्होंने जितनी भी मेहनत करी है वो सारी स्टेक पे लगी हुई है, उनकी इज्जत दाव पे लगी हुई है, तो वो कभी नहीं चाहेगा। वो बस उसकी भरपाई करना चाहेगा कि भाई देखिए हमारा भी क्रैश हो गया, उनका भी क्रैश हो गया, तो शायद वहाँ पर है ही कुछ ऐसा कि जहाँ पर स्पेक्ट्रम वगैरह काम नहीं करते हैं। तो इस तरह का कोई बहाना बना के वो उसको क्रिटिसाइज़ होने से बचना चाहेंगे। दूसरी कंट्री है चाइना। चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया का चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड करे, क्योंकि चाइना के साथ हमारी राइवलरी है और ये सिंपली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वॉरफेयर है एक तरह से। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जब वॉरफेयर होता है तो सारी दुनिया की नज़रें इंडियन टेक्नोलॉजी पे होंगी कि भाई देखिए इंडियन टेक्नोलॉजी कितनी बेहतर है और कितनी सक्सेसफुल है। तो जो इमेज कभी हुआ करती थी इंडिया की टेक्नोलॉजी के भाई ये टेक्नोलॉजी में ज़्यादा कारगर देश नहीं है, वो सोच लिटरली लोगों की बदल जाएगी। तो सारी दुनिया की नज़रें इस पे हैं, लाइमलाइट में इंडिया की टेक्नोलॉजी आ जाएगी और चाइना को इस तरह से लगेगा झटका, क्योंकि चाइना एक टेक्नोलॉजी जायंट है। और जो सैटेलाइट्स पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके लॉन्च व्हीकल नहीं होते हैं, तो वो ऑफ जो रोल कर देते हैं सैटेलाइट लॉन्चिंग को, तो वो चाइनीज़ सैटेलाइट लॉन्चर जो है उस पर जाते हैं, कभी इंडियन सैटेलाइट लॉन्चर पे आते हैं या कहीं और रॉसकॉस्मोस पे जाते हैं। तो इस तरह से ही इनका रेवेन्यू जनरेट होता है।
वो चाहेंगे कि इनका फेलियर हो और जिससे इसरो पे आने वाले जो फ्यूचर ऑर्डर्स हैं वो उनमें कटौती की जा सके, उनमें कुछ कमाई इनकी रोकी जा सके, जिससे कि इकोनॉमिकली इंडिया को थोड़ा वीक बनाया जाए। तीसरा जो कंट्री है वो है पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान क्यों नहीं चाहता, ये इस चीज़ पे मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हो कि इंडिया की तरक्की से अगर कोई भी देश जिसको सबसे ज़्यादा डैमेज पहुंचेगा वो होगा पाकिस्तान, क्योंकि हमारे उनके साथ जियोपॉलिटिकल रिलेशंस बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। तो पाकिस्तान के लोग ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रे कर रहे होंगे लिटरली कि भाई ये इंडिया का चंद्रयान 3 फेल हो जाए। फवाद चौधरी हैं उनके मिनिस्टर, लास्ट टाइम आपने देखा कि जब हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया था तो उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके तक इसकी मजाक उड़ाया था। तो पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा, और खैर इन बातों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि पाकिस्तान चाहे या ना चाहे। जो चौथा कंट्री है वो है टर्की। टर्की भी इंडिया की तरक्की से खुश नहीं है, क्योंकि टर्की जो है वो इस्लामिक जो भी देश हैं उनका उम्मा बनना चाहता है, यानी कि उनका एक लीडर बनना चाहता है। तो उनको सपोर्ट करना पड़ेगा पाकिस्तान को। और टर्की कभी भी इंडिया की तरक्की से खुश नहीं हुआ है, ये हमारा इतिहास गवाह रहा है कि टर्की अंदर ही अंदर चिढ़ता है इंडिया की तरक्की से। तो टर्की का जो कि स्पेस प्रोग्राम अभी 2018 में ही लॉन्च हुआ था, हमारा तो उनसे काफ़ी पुराना है, हमारे को लगभग 50 साल हो चुके हैं। तो टर्की तो खैर कंपटीशन में कहीं है ही नहीं, लेकिन टर्की कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया आगे बढ़े, स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, या फिर इकोनॉमिकल हमारा एक जायंट या पावर के रूप में सामने आए कंट्री, वो कभी नहीं चाहेंगे। तो ये 4 कंट्री हैं जो कभी नहीं चाहेंगे इंडिया का चंद्रयान 3 लैंड करे सक्सेसफुली। लेकिन दोस्तों इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो अपनी मेहनत करते हैं और जो लोग अपने साइंटिस्ट्स पे और अपने हार्ड वर्क पे बिलीव रखते हैं, उनको इस तरह की वाहियात बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उम्मीद यही करेंगे, देखिए हम अपने वैज्ञानिकों पे पूरा भरोसा करते हैं। जो भी कुछ कमियां रही थी चंद्रयान 2 में, एटलीस्ट हमने ट्राई करी और हमने कोशिश की। हम उन कंट्रीज़ की तरह नहीं हैं जो पाकिस्तानी जैसे ये कहते हैं कि भाई चांद को सिर्फ देख लो, भाई उसमें क्या भेजने से क्या बेनिफिट होगा, क्यों पंगे लेने। उनके साइंस के मिनिस्टर्स ये सारी बातें कहते हैं, तो आप समझ सकते हो कि उन लोगों का क्या माइंड सेट रहा होगा। खैर फॉर मैनकाइंड हमें यही भगवान से प्रार्थना करनी है कि बस हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड कर जाए, और उसके बाद हमारा कंट्री का जो नाम होगा पूरी दुनिया में, वो एक टेक्नोलॉजी जायंट के रूप में सामने आएगा। बस दुआ करते हैं कि 6:04 पे हमारा सक्सेसफुली चंद्रयान 3 लैंड कर जाए। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेकर आता रहता हूँ। सब्सक्राइब करें कॉन्सेप्ट गुरु। नमस्कार, जय हिंद।